नमस्कार भक्तों। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। सरकार की भक्तों विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें न केवल दो व्यक्तियों का मिलन होता है, बल्कि दो परिवारों का भी आपस में गहरा संबंध बनता है। इस पवित्र बंधन में महिलाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। माना जाता है कि विवाह के बाद महिला का भाग्य उसके पति और परिवार के भाग्य के साथ जुड़ जाता है। अगर महिला में सद्गुण है और वह सही दिशा में कर्म करती है, तो उसके परिवार में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। वहीं यदि उसमें कुछ दुर्गुण होते हैं, तो परिवार में अशांति और दुर्भाग्य के बादल मंडराने लगते हैं। शास्त्रों में महिलाओं के गुणों और कर्मों को विशेष महत्व दिया गया है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण में यह उल्लेख किया गया है कि किसी महिला के गुण और उसके कार्य न केवल उसके अपने जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि उसके पति और पूरे परिवार के भविष्य को भी निर्धारित करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि महिला सुंदर हो, उसका आचरण, सोच और सद्गुण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। महिला का अच्छा आचरण, मधुर वाणी और सहनशीलता परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। एक सुसंस्कार महिला अपने परिवार के हर सदस्य को प्रेरित करती है और उनके जीवन में खुशी तथा तरक्की के द्वार खोलती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला परिश्रमी, ईमानदार और करुणामय है, तो उसका पूरा परिवार इन गुणों से लाभान्वित होता है। वह न केवल अपने पति का साथ देती है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के बीच भी प्रेम और सामंजस्य बनाए रखती है। वहीं यदि महिला में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या या आलस्य जैसे दुर्गुण हैं, तो यह न केवल उसके अपने जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि पूरे परिवार में असंतोष और तनाव का कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसी स्त्रियां जो अपने कर्मों में अनुशासनहीन होती हैं या जिनमें सहनशीलता और क्षमाशील की कमी होती है, वे अपने घर परिवार के दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार महिला के कुछ विशेष गुण परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक होते हैं, जैसे उसकी सादगी और नम्रता, परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाए रखने की क्षमता, हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना। एक सुयोग्य पत्नी न केवल अपने पति के जीवन को खुशहाल बनाती है, बल्कि वह अपने सास, ससुर, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ भी मधुर संबंध बनाए रखती है। इसके विपरीत, अगर महिला में लालच, कपट, गुस्सा या झूठ बोलने की आदत हो, तो यह परिवार में अशांति और कलह का कारण बनती है। ऐसे दुर्गुणों से परिवार की तरक्की रुक जाती है और हर किसी को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए शास्त्रों में बार बार यह कहा गया है कि महिला के गुण और कर्म ही उसके परिवार के लिए शुभ या अशुभ फल लाते हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं ऐसी स्त्रियों के गुणों के बारे जिनके घर में होने से माता लक्ष्मी उस घर में दौड़कर चली आती है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपनी राशि अवश्य लिखें। नंबर 1। भक्तों, स्त्री को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। जहां स्त्री हो है, वहीं समृद्ध, शांति और खुशहाली का वास होता है। यह सच है कि स्त्री के रूप में ही घर में लक्ष्मी का निवास होता है। जो स्त्री धन को सोच समझकर और योग्य स्थान पर खर्च करती है, वह न केवल अपने परिवार को वर्तमान में संतोष देती है, बल्कि भविष्य के लिए भी सुरक्षा का आधार बनती है। ऐसी स्त्री धन का संचय करती है और जब परिवार पर कोई विपत्ति आती है, तो उसी संचित धन से परिवार की सहायता करती है। जो स्त्री अपने पति और परिवार की उन्नति के लिए हमेशा समर्पित रहती है, वह हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करती है। उसका स्वभाव ऐसा होता है कि वह केवल अपने घर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अपने सद्गुणों से समाज में भी आदर प्राप्त करती है। जो स्त्री दान पुण्य करती है, दूसरों के दुख को समझती है और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करती है, वह सच्चे अर्थों में देवी स्वरूपा होती है।
ऐसे स्त्रियों के घर में साधु संतों और अतिथियों का सत्कार करना, उनकी सेवा करना और उन्हें आदर देना एक सामान्य बात होती है। जो स्त्री अपने जीवन में धर्म और नैतिक का पालन करती है और अपने परिवार के सदस्यों को भी सही मार्ग दिखाती है, वह पूरे परिवार के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। वह अपने पति और परिवार के साथ हर कदम पर खड़ी रहती है, उनकी परेशानियों को समझती है और हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की सलाह देती है। जब परिवार का कोई सदस्य गलत मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, तो वह अपने प्रेम और सच्चाई के बल पर उसे सही दिशा में वापस लाने का प्रयास करती है। ऐसी स्त्री परिवार में एक सूत्र की तरह होती है जो सबको जोड़कर रखती है। उसकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक होती है। वह न केवल अपने परिवार को शक्ति और स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि पूरे घर को एकजुट रखती है। उसका धैर्य, उसकी सोच और उसके संस्कार परिवार के हर सदस्य को यह सिखाते हैं कि जीवन में सही और गलत का अंतर कैसे समझा जाए। भक्तों, जो स्त्री इस प्रकार अपने गुणों से घर को संभार है, उसका प्रभाव न केवल परिवार पर पड़ता है, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। वह परिवार के लिए कल्याणकारी होती है और उसके कारण घर में हर समय सुख शांति का वास होता है। ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वह परिवार को धन, धर्म और संस्कारों से सशक्त बनाती है। नंबर 2, स्त्रियों के गुणों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है उनकी धार्मिक प्रवृत्ति और पूजा पाठ में रुचि। जो महिलाएं ईश्वर में आस्था रखती हैं, नियमित रूप से पूजा पाठ करती हैं और अपनी दिनचर्या में आध्यात्मिकता को स्थान देती है, वे किसी भी घर को स्वर्ग समान बना सकती हैं। जिस घर की महिलाएं धर्म, संस्कार और ईश्वर के प्रति आदर भाव से भरी होती हैं, उस घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ऐसी महिलाएं न केवल घर के वातावरण को पवित्र बनाती हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों के मन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। उनका पूजा पाठ करना केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं होता, बल्कि यह पूरे परिवार के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। उनके भक्ति भाव और ईश्वर के प्रति सच्चे समर्पण से घर का हर कोना सकारात्मकता से भर जाता है। जो महिलाएं अपने घर परिवार को धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ जोड़कर रखती हैं, वे परिवार को एकजुट बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। उनके गुणों में न केवल आध्यात्मिकता होती है, बल्कि वे अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती हैं। वे परिवार के हर सदस्य की भावनाओं को समझती हैं और उनके सुख दुख में बराबर की भागीदार बनती हैं। धार्मिक प्रवृत्ति वाली स्त्रियां घर की रीढ़ होती हैं। उनका ध्यान केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे अपने व्यवहार, बोलचाल और कार्यों से भी अपने परिवार को प्रेरित करती हैं। उनका धैर्य, सहनशीलता और दया भाव घर के हर सदस्य को सुखी और संतुष्ट रखता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर में ऐसी स्त्रियां होती हैं, वहां ईश्वर का वास होता है। उनके गुण केवल उनके घर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज को भी सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। उनकी उपस्थिति हर किसी के जीवन को सुंदर और आनंदमय बना देती है। नंबर 3, गृह कार्य में दक्ष और व्यवहार। कुशल स्त्री को घर की खुशियों और समृद्धि का आधार माना जाता है। ऐसी स्त्रियां अपने घर को संवारने और सहेजने में पूरा मन और मेहनत लगाती हैं। उनका हर काम केवल एक जिम्मेदारी नहीं होता, बल्कि वह अपने परिवार के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। वे घर के हर कोने को सजीव बना देती हैं और ऐसा माहौल तैयार करती हैं जिसमें हर सदस्य खुश और संतुष्ट महसूस करता है। जो स्त्री अपने घर के कामों को पूरी लगन, कुशलता और सलीके से करती है, वह न केवल घर को व्यवस्थित रखती है, बल्कि परिवार के हर सदस्य के जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लाने का काम करती है। उनकी कार्यक्षमता और व्यवस्थित स्वभाव से घर का हर काम समय पर पूरा होता है और घर में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। वे परिवार की जरूरतों को बखूबी समझती हैं और हर किसी का ख्याल रखने में माहिर होती है। उनकी यह दक्षता केवल भौतिक कार्यों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके व्यवहार में भी झलकती है। वे अपने मधुर स्वभाव और सुलझे हुए विचारों से घर के माहौल को सुखद बनाए रखती हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, परिवार के सदस्यों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना और हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना उनकी खासियत होती है। गृह कार्य में निपुण स्त्रियां
अपने घर को मंदिर की तरह पवित्र और व्यवस्थित बनाती हैं। उनकी मेहनत और कुशलता से घर में खुशहाली और समृद्धि का वास होता है। उनका यह गुण न केवल परिवार को जोड़कर रखता है, बल्कि घर को ऐसी जगह बनाता है जहां हर सदस्य को सुकून और खुशी मिलती है। ऐसी स्त्रियां परिवार के लिए वरदान होती। उनके हाथों से किया गया हर कार्य घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। उनकी यह खासियत घर के हर सदस्य को प्रेरित करती है कि वे भी अपने हिस्से का योगदान दें और मिलजुल कर परिवार को एक खूबसूरत इकाई बनाएं। इस तरह गृह कार्य में दक्ष और व्यवहार कुशल स्त्री के प्रयासों से घर एक ऐसी जगह बन जाता है जहां हर कोई सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। नंबर 4, संतोष वृत्ति वाली स्त्री को परिवार की असली शक्ति और आधार माना जाता है। जो स्त्री अपने पास जो कुछ है उसमें ही खुश रहना जानती है और किसी भी चीज के लिए बेवजह कलह या असंतोष नहीं करती, वह परिवार को एकजुट और सुखी रखने में अहम भूमिका निभाती है। ऐसी स्त्री न केवल अपने जीवन को सरल और शांत बनाती है, बल्कि पूरे घर में भी सुख और संतोष का माहौल बनाए रखती है। संतोषी स्त्री अपने परिवार के हर सदस्य को यही सिखाती है कि जीवन में धन दौलत से अधिक महत्व रिश्तों और भावनाओं का होता है। वह अपनी सादगी और विनम्रता से घर के हर सदस्य के दिल में जगह बनाती है। जो स्त्री संतोषी होती है, वह हर परिस्थिति में खुश रहती है और अपनी ऊर्जा बेवजह की शिकायतों में लगाने के बजाय परिवार के भले के लिए लगाती है। उसका यह स्वभाव पूरे परिवार को प्रेरणा देता है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने नजरिए में है। जब कठिन समय आता है, तब ऐसी स्त्रियां परिवार के लिए सबसे बड़ी ताकत बनती है। विपरीत परिस्थितियों में वे न केवल धैर्य और समझदारी से काम लेती हैं, बल्कि कि परिवार को टूटने से बचाती हैं। उनका स्नेह और सहनशीलता परिवार के हर सदस्य को यह भरोसा दिलाता है कि चाहे जो भी हो, वे हमेशा उनके साथ खड़ी हैं। ऐसी स्त्री अपने परिवार के लिए ढाल बन जाती है, हर मुश्किल का सामना हिम्मत और दृढ़ता से करती है और परिवार को हर तूफान से सुरक्षित निकालने का प्रयास करती है। संतोष वृत्ति वाली स्त्रियों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेती हैं। उन्हें बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि उनके पास जो है उसी में वे संतोष और सुख का अनुभव करती हैं। उनका यह गुण न केवल उनके व्यक्तित्व को विशेष बनाता है, बल्कि उनके परिवार को भी सशक्त और खुशहाल बनाता है। इसलिए ऐसी स्त्रियां परिवार का सबसे मजबूत आधार होती हैं। उनके बिना परिवार अधूरा लगता है, क्योंकि उनकी संतोष वृत्ति और विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने की क्षमता पूरे घर को मजबूती और सकारात्मकता से भर देती है। उनके इस गुण से परिवार को न केवल वर्तमान में सुख मिलता है, बल्कि आने वाले समय के लिए भी प्रेरणा मिलती है। नंबर 5, भक्तों, जो स्त्री अपने पति और परिवार का सच्चे मन से सम्मान करती है, वह साक्षात देवी स्वरूपा होती है। ऐसी स्त्री अपने परिजनों का ख्याल रखते हुए उनके सम्मान को सर्वोपरि मानती है। वह अपनी बातों, अपने व्यवहार और अपने कार्यों से यह सुनिश्चित करती है कि परिवार का मान सम्मान कभी ठेस न खाए। ऐसी स्त्री कभी कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे परिवार की गरिमा कम हो। वह ना तो अनावश्यक घर के बाहर की बातों में उलझती है और ना ही परिजनों की बातों को बाहर जाकर प्रकट करती है। वह अपने घर में शांति बनाए रखने की हर संभव कोशिश करती है। अगर परिवार में किसी बात पर मतभेद या विवाद होता है, तो वह अपनी समझदारी और सहनशीलता से उसे सुलझाने का प्रयास करती है। उसका धैर्य और व्यवहार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्यों के बीच किसी भी तरह का कलह या लड़ाई झगड़ा लंबे समय तक टिक नहीं पाता। वह परिवार को एकजुट रखने की शक्ति बनती है और अपने स्नेह, आदर और सेवा भाव से हर किसी का दिल जी लेती है। जो स्त्री अपने पति और परिवार के लिए हमेशा शुभकामनाएं करती है और उनके सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है, वह सच्चे अर्थों में कल्याणी कहलाती है। उसकी यह भावना केवल एक परंपरा का हिस्सा नहीं होती, बल्कि यह उसके मन की गहराई से निकली हुई सच्ची श्रद्धा होती है। ऐसी स्त्री अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित रहती है। उसका जीवन पतिव्रता और संस्कारों का आदर्श उदाहरण होता है। वह अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति कभी गलत विचार भी नहीं रखती। उसकी निष्ठा और विश्वास केवल अपने जीवन साथी के लिए होता है। इसी कारण वह अपने पति को प्रिय होती है
और उनके जीवन में एक अद्भुत संतुलन और शांति लेकर आती है। ऐसी स्त्री न केवल अपने पति के जीवन को सुखमय बनाती है, बल्कि पूरे परिवार का मान सम्मान बढ़ाती है। नव विवाहित जोड़ों के लिए ऐसी स्त्रियां प्रेरणा होती हैं। वे अपने संस्कारों, पतिव्रता धर्म और परिवार के प्रति अपने समर्पण से यह सिखाती हैं कि सच्चा सुख केवल धन या भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रेम निष्ठा और आपसी सम्मान में है। ऐसी स्त्री का जीवन केवल उसका अपना नहीं होता, बल्कि वह अपने पूरे परिवार का आधार बनती है। भक्तों, जो स्त्री इस प्रकार अपने गुणों से अपने परिवार को समृद्ध और सशक्त बनाती है, उसे साक्षात लक्ष्मी और कल्याणी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं। वह अपने घर परिवार के लिए एक आशीर्वाद होती है और उसके कारण घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। ऐसी स्त्रियां हर घर की शोभा और गौरव होती हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।